कबीर ज्ञान के दीप जले इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। हे भाइयों, साधु संत समाजों, जितने भी पढ़े लिखे सभ्य समाज हो, अगर आप लोगों के मोबाइल पे कभी ये सत्संग दिखाई दे तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, अन्यथा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, ये समझ लो। जीव परमात्मा का अंश है, चेतन अमल सहज सुख राशि है। इसको सुख सुहाता नहीं, परंतु इसको यह वहम हो गया कि सुख दूसरे से होता है। यदि अपराधीनता है, अगर यह स्वयं में स्थित हो जाए तो यह पराधीनता मिट जाए। अमुक वस्तु चाहिए पर यह पराधीनता है। अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में राजी नाराज होना पराधीनता है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन पराधीनता से है। शरीर संसार की जाति का है, मनुष्य का खास काम सेवा करना और प्रभु को याद करना। सुखी दुखी नहीं होना है। जड़ का संग ही कुसंग है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। इस भाव से बड़ी मस्ती आती है। यह संसार भगवान का विराट रूप है। भगवान का एकांत में मन नहीं लगा तो वह प्रेम के लिए अनेक रूप में प्रकट हो गई। जैसे गेहूं की खेती के आरंभ में भी गेहूं होता है और अंत में भी गेहूं ही रहता है, ऐसे ही संसार के लीन होने पर भी परमात्मा रहते हैं। शिष्यते शेषज्ञः, जड़ चेतन स्थावर जंगम सब एक ही है। शरीर से केश नाक निकलते हैं, ऐसी ही चेतना से जड़ पैदा होता है। केश और नाक से भी प्राण हैं। यदि प्राण ना होते तो फिर बढ़ते कैसे? सोने का विष्णु बना हो अथवा सोने का कुत्ता बना हो, ऐसे की दृष्टि से देखें तो दोनों का एक ही भाव है। इसी तरह तत्व से एक ही परमात्मा अनेक रूपों में दिखता है। सत्य पुरुष सर्वम, अनेक रूप अनेक करु रूपाय विष्णुवे प्रभि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय। जैसी जाकी भावना तैसे ही फल होय। इस संसार भाव से सबको नमस्कार करना चाहिए। संसारी मनुष्य तो जन्म रहा है और मर रहा है, वह न जाने कितनी बार जन्मेगा और मरेगा। जो मरा तो मुक्त पुरुष है, तो फिर कभी जन्मता मरता नहीं। भगवान ने उद्धार के लिए मनुष्यों को विवेक शक्ति, क्रिया शक्ति और मानने की शक्ति दी है। विवेक शक्ति मनुष्य का गुरु है। अपने आप को जानना है, दूसरों की सेवा करना है और ईश्वर को मानना है। ये तीन क्रमश ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग है। साथ में योग क्षमता कम होना
आवश्यक है। जब तक क्षमता नहीं आएगी तब तक पूर्णता नहीं होगी। तात्पर्य है कि योग के बिना करना, जानना और मानना पूरा नहीं होगा। लेने की इच्छा पतन करने वाली है, अतः निष्काम भाव से सेवा करनी है। जैसे माता पिता, जाति, वर्ण, आश्रम आदि को मानना पड़ता है, ऐसे ही गुरु और शिष्य ईश्वर को भी मानना पड़ता है। आप नहीं मानोगे, स्वीकार नहीं करोगे तो गुरु क्या करेगा। तदात श्रेष्ठयाय जी ने नहीं मानो स्वयं ही 24 गुरुओं को स्वीकार किया और उनसे दीक्षा ली। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। तमस्वर्वेषु कालेषु मम अनुसरणं युध्या च। जब युद्ध जैसी स्थिति में स्मरण हो सकता है, जिसमें बड़ी सावधानी की जरूरत रहती है, फिर अन्य काम करते हुए स्मरण क्यों नहीं हो सकता। गीता प्रकार 3 प्रकार सेवा करते हुए स्मरण करते हुए सेवा करना और भगवान का काम समझकर ही सेवा करना। विवाह आदि सब काम करते हुए क्या आप कन्या को भूल जाते हैं? बिना याद किए उसकी याद रहती है। ऐसी ही यह भाव रखें कि हम भगवान की ही सेवा करते हैं। परमात्मा अनेक रूपों में है। गहन गहना बनाते समय सोने को कैसे भूल जाते हैं। सब में परमात्मा की परिपूर्ण है। ऐसा देखते हुए सेवा करे तो फिर विस्मृति नहीं होगी। बिना याद किए मैं ब्राह्मण हूँ, यह याद रहता है। यह अहमता को बदलता है। मैं भगवान का हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ। ऐसा मानकर सेवा करें। आरंभ में ही अपने आप को भगवान समझ ले, मैं संसार का हूँ। ऐसा मानोगे तो संसार का काम दूर रहा। भगवान का काम भजन करते हुए भी भगवान को भूल जाओगे। भगवान कहते हैं ममे वसो जीवलोके। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान और उनके भक्तों की बात नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे। इनसे बढ़कर और कौन मिलेगा। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हारे सेवक अनुसारी। दोनों की बात से सिद्ध होता है कि हम भगवान के हैं। हमने आपने को भगवान का नहीं माना, यह मूल में ही भूल हो गई। तभी हम भगवान को भूल जाते हैं। जैसे हम रसोई कुत्ते के लिए नहीं बनाते पर उसे भी रोटी दे देते हैं, ऐसे ही भगवान का भी कुछ काम कर दिया, माला फेर ली तो कल्याण कैसे होगा।
माला फेरने से कल्याण थोड़ी ना होगा भाई। सत्संग भूल मिटाने के लिए है, नई बात सिखाने के लिए है। सतनाम साहिब बंदगी।